सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन व्रत रख के भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक उन्नति, सुख, शांति, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। और आज है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पूर्णे से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। आइए इसकी कथा को श्रवण करते हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम का एक नगरी में महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रजनों, मैंने इस जन्म में न तो कोई पाप किया है, न ही मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन धन है। मैंने तो कभी किसी देवताओं तथा ब्राह्मणों का न ही धन छीना है और न ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत्र पाला है और मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड भी दिया। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्महीन से राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण और प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वह वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने के आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध नाम, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और सामने बैठकर उन्हें श्री धर्मेश त्रिकालदर्शी थे अर्थात वे तीनों कालों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमश ऋषि ने पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए उत्तर कार्य करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, अतः आप हमारे दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महीजित पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से भी हम भी दुखी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, किंतु महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। उनकी बात सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रियजनों, आपका राज्य पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने अनेक बुरे कर्म किए हैं। वह गांव में दूसरे गांव का व्यापार करने के लिए जाया करता। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब वह 2 दिन भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वह एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने आ पहुंची। राजा ने उस प्यासी गौ माता को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निधन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ जल को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने के कारण दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, ये ऋषि शास्त्रों में पापों के प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बताएं कि राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमश ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिससे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, राजा और तुम सब व्रत और रात्रि को जागरण करो और अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसे बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्मा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को जाता है।
इस दिन गुड़ का सगाड़ लेना चाहिए और गुड़ के पदार्थ मेवा व मिठाई आदि का भी आप सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। 17 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण करने का समय है सुबह 5:51 से लेकर 8:05 के बीच कर सकते हैं।